नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय पीएम। आज का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ से जुड़े 2019 से 2025 तक आए सभी पीवाईक्यू, साथ में टिप्स भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए स्कोर बूस्टर होने वाली है। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा गलतियाँ आपसे इसलिए होती क्योंकि आपको आइडेंटिटीज़ याद नहीं रहती और लेफ्ट साइड राइट साइड कन्वर्जन समझ नहीं आता। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको पीवाईक्यू इस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा कि आइडेंटिटीज दिमाग में चिपक जाएंगी। और अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या 9th क्लास में हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो। आज हम यहाँ 4 चीज़ें करेंगे। पहला, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले रिवीजन करेंगे। दूसरा, प्रीवियस ईयर सेट 1 इजी लेवल लगाएंगे। तीसरा, प्रीवियस ईयर सेट 2 मॉडरेट लगाएंगे। चौथा, प्रीवियस ईयर सेट 3 बोर्ड ट्रिक क्वेश्चन करेंगे। और हर क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कहूँगा पॉज करके सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रिपलेट जो आपको याद होने चाहिए, साथ में ये है रेशियो जो आपको याद होने चाहिए। इन दोनों पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जो कि इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसे जरूर देखें। इन फॉर्मूलों का यूज आज होने वाला है, इनको एक बार रिवाइज कर लो। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा। sec थीटा इक्वल टू होता है 1 cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। ऐसे ही cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये हैं आपकी मेन आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इनकी प्रूविंग भी पूछी जाती है, जो कि मैं ऑलरेडी इससे पहले की वीडियो में करा चुका हूँ, उसे भी जाके जरूर देख लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं कि हमेशा देखो हर जगह पे 1 वैल्यू आ रही है, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा केवल इन्हीं के बीच में आपको प्लस मिलेगा। और जहाँ पे देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बीच माइनस है, वैसे ही कॉसेक और कॉट के बीच भी माइनस है। साथ में टैन थीटा और कॉट थीटा के साथ में केवल प्लस आपको दिखेगा, और सभी जगह पे इनके साथ में देखो माइनस दिखेगा। तो अब ये रिवीजन हो चुका है और हमें याद भी हो गया है। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि 2019 से 2025 के बीच बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि 2019 से 2025 तक क्लास 10th बोर्ड में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट sec a माइनस 10a इंटू sec a प्लस 10a इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें LHS नोट कर लेना है और उसे RHS के बराबर प्रूफ करके लाना है, इसलिए पहले LHS नोट कर लो। मैं ये पहला क्वेश्चन डिटेल में लिख के बताऊंगा कैसे स्टेटमेंट वगैरह लिखनी है। ये हो जाएगा sec a माइनस 10a sec a प्लस 10a। ये है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। अब देखो a तो a स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस ये b है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर a। यहाँ पे आपको साथ में ब्रैकेट में लिख लेना है, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 1 आ जाएगा RHS के बराबर। हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें पहले LHS नोट कर लेना है, उसके बाद में उसे सॉल्व करके RHS के बराबर शो कर देना है। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम 2023 में आया हुआ है। फिर वही करोगे LHS। देखो बेटा, इसको मैं बार बार नोट नहीं करने वाला हूँ नीचे। आप जब बोर्ड में करना तो यहाँ पे नोट कर लेना, फिर सॉल्व करना। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इन क्वेश्चन में हमेशा आपको RHS को फोकस में रख के सॉल्व करना है। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस ए, हमें लाना है यहाँ पे साइन ए, और ऊपर साइन ए है, हमें लाना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए। इसका मतलब नीचे 1 प्लस कॉस ए नहीं होना चाहिए। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जहाँ पे नीचे 1 प्लस समथिंग है, या फिर नीचे और सेम उसका ही अपोजिट ऐसा साइन में चेंज करके दे दिया गया है, तो हमेशा और हमेशा जो नीचे लिखा हो उसके साइन में चेंज करके प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस है तो प्लस लेके उससे ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कॉस ई। अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो आपको एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको कंप्लीट इंग्लिश लिखनी है, या हिंदी में लिखो तो कंप्लीट लिखो। ये हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ये हो जाएगा। नीचे फिर देखो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ। 1 a का काम करेगा, कॉस ए बी का काम करेगा, तो ये हो जाएगा नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए। ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर ये हो जाएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन, नीचे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो हमारा RHS आ चुका है। अब हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके सामने वहाँ जरूर लिख देना कि हाँ यहाँ एक फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसलिए इसे हमें लिखना चाहिए। चलो यहाँ अब फॉर्मूला रिवाइज करो। जब भी कोई क्वेश्चन करो, कोई एक आइडेंटिटी यूज हो, तो उसके साथ में उसका फॉर्मूला जरूर रिवाइज कर लो। अब ये बोर्ड में नहीं लिखना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ रेड कलर से, ये आपको रिवीजन करना है। जब जब कोई क्वेश्चन लगाओ उसमें जो फॉर्मूला आए उससे जुड़े हुए आसपास के फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लिया करो। देखो कैसे यहाँ पे यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके साथ में इसके के दो फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और है नेक्स्ट
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथ में ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी रहेंगे हमेशा फॉर्मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए के। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आया हुआ है। इसमें हम लेंगे LHS। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो हमारा आंसर क्या लाना है, 2 कॉसेक ए मीन्स ना 1 प्लस कॉस ए बचने वाला है ना ही साइन बचने वाला है। तो हम यहाँ नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। और जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए का साइन ए से और 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए से। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पे लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये भी रिवाइज करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर e प्लस 2 कॉस e। नीचे वैसे ही रहने दो, 1 प्लस कॉस ए साइन ए। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 हो गया, साथ में 1 स्क्वायर का 1 हो गया और बचेगा 2 कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए साइन ए। यहाँ देखो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेने पर बचेगा अंदर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा और बचेगा 2 अपॉन साइन ए। हमें लाना है यहाँ पे कॉसेक ए। अब याद करो 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए। तो इसलिए ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करो, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं। पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साथ में ऐसा ही दूसरा वाला फॉर्मूला भी रिवाइज कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जब यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस रहेगा 2 के साथ में, और जब ये माइनस है तो ये 2 के साथ में माइनस रहेगा। ये हमेशा प्लस रहेंगे, ये दोनों हमेशा प्लस रहने वाले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ था जो कि हम लोग पीछे रिवाइज कर चुके हैं, वो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा आप जितने बार इन फॉर्मूलों को लिख के रिवाइज करोगे आपको ये उतना ही याद रहेगा, उतना ही लंबे समय तक आपके माइंड में ये रहेगा। नेक्स्ट 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए, और ऐसे ही इसका उल्टा जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 अपॉन कॉसेक ए को साइन ए भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूफ दैट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने लगाया है सेम इसी पैटर्न पे है, आप लोग उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को लगा लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन 2020, 2024, 2025 बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है। इसमें लिखोगे LHS 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। इसमें सेक थीटा को 1 के साथ और सेक थीटा को सेक थीटा के साथ में अलग कर दो, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 1। अब देखो बेटा ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे हम इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब हम RHS को नोट करेंगे और इसको सॉल्व करके यहाँ तक ला के दिखाएंगे प्रूफ करके। तो RHS नोट कर लो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। भी साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए और आपको कॉस दिख जाए तो समझ लेना हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले का यूज करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा। इस 1 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। आप लिखोगे HS इक्वल टू RHS। फिर से फॉर्मूले रिवाइज करो जो जो यहाँ यूज हुए हैं। पहला फॉर्मूला यूज हुआ था 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा के बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉमिस है आप कभी भी कहीं भी फॉर्मूले नहीं भूलोगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप है
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा सकता है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट 6 नंबर का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसे। LHS, देखो बेटा यहाँ हमें लाना क्या है, sec a और tan a लाना है और अभी हमारे पास क्या है, साइन और कॉस है, तो इन्हें हम tan में बदलने की कोशिश करेंगे। अब देखो tan में बदलने के लिए क्या होता है, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा तो हमें दिख रहा है, अगर इसके बटे में हम कॉस थीटा ला पाए तो हमारा काम कुछ बन सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। फिर लिख लेना कि डिवाइड बाय कॉस ए इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो डिवाइड तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। देखो ये हो जाएगा tan ए, ये भी हो जाएगा tan ए, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये हो जाएगा sec ए और ये भी हो जाएगा sec ए। हो जाएगा tan ए, इसको सॉल्व करने पे आएगा tan ए, ये कट जाएगा, हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस और ये हो जाएगा 1 अपॉन sec ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा sec ए। ऐसे ही साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए प्लस ये कट के हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए होता है sec ए। हमें ऐसी कोशिश करनी है कि नीचे के टर्म को हम काट सकें। उसके लिए हम ये 1 की वैल्यू को लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख दो tan ए और इस वाले प्लस sec ए को इसके पहले लिख लो, माइनस 1 को बाद में, तो ये हो जाएगा प्लस sec ए और ये माइनस 1, तो माइनस तो यहाँ लगेगा ही और 1 की वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन tan ए प्लस 1 माइनस sec ए। ये हो जाएगा tan ए प्लस sec ए माइनस, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, सीधे इस पे ओपन कर दो तो एक हो जाएगा ए माइनस बी और एक हो जाएगा ए प्लस बी। नीचे हो जाएगा tan ए प्लस 1 माइनस sec ए। देखो यहाँ पर tan ए प्लस sec ए, tan ए प्लस sec ए कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा sec ए प्लस ए। देखो बेटा जब ये पूरा यहाँ से कॉमन जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, तो बचेगा 1 माइनस बचेगा sec ए माइनस tan ए, sec ए माइनस tan ए ऑन में tan ए प्लस 1 माइनस sec ए, tan ए प्लस 1 माइनस sec ए, सिस्टम में sec ए प्लस
10a और ये अंदर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए में 10 में, तो सेक हो जाएगा माइनस का सेक ए और 10 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 10 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक ए और प्लस 10a पॉन में नीचे 10e प्लस 1 माइनस सेक ए। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, 10a प्लस का है, यहाँ 10a प्लस है, 1 प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में, सेक ए माइनस में है, यहाँ पे भी सेक ए माइनस में, इसलिए ये जो है ये पूरा इससे कट जाएगा और अब बचेगा आपका सेक ए प्लस 10a बराबर आ जाएगा आपका RHS। यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उसके लिए मेरे पास स्पेस खाली नहीं है, आपको तो रिवीजन करना है, इसलिए मैं ब्लैंक पेज के लिए ले लेता हूँ और वहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए। रिवाइज करो कौन कौन से फॉर्मूले रिवीजन हुए हैं। पहला हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने इसका रिवर्स यूज किया है, मतलब 1 हमारे पास था, हमने उल्टा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख लिया था। ऐसे ही इसके दो और फॉर्मूले बनते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूलों में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। और चेक कर लो कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ कहीं यूज किया है। यस, एक फॉर्मूला ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, दो फॉर्मूले और यूज किए हुए हैं। हम लोग को रिवाइज करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ऐसे ही जब इनको हम पलट देते हैं तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। 1 अपॉन कॉस थीटा बनाया था सेक थीटा। ऐसे ही अगर 1 अपॉन सेक थीटा मिल जाएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा। नंबर 6, इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया सेम उसी पैटर्न पे है और ये क्वेश्चन आपसे 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान से साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 और सेम इसकी अपोजिट साइन यहाँ पे देखो, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 और सेम अपोजिट वही है, बट यहाँ पे हमारे पास सेक के प्लस 10 ए प्लस में आया हुआ है और ये बटे में नहीं है, और इस क्वेश्चन में सेक के माइनस 10 है और ये बटे में है। आप समझो ये कैसे आया, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया ना। हम करना आपको सेम वैसे ही है, लास्ट में यहाँ पे एक ट्रिक है वो समझो। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें इसमें तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो हो जाएगा सेक ए माइनस 10 ए और हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए इक्वल टू 1। अब ये इनके बीच है मल्टीप्लाई, चाहो तो इसको उठा के इधर ले आओ, चाहो तो इसको उठा के इधर ले आओ। हमारे पास वहाँ आया हुआ था क्या, सेक ए प्लस 10 ए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसको इधर ही रखें और इसको उठा के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10 ए
इक्वल टू 1 अपॉन शेक ए माइनस टेन ए। ये भी एक तरीके से हमारा फॉर्मूला बन के हमारे पास आ चुका है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं कि ये यहाँ पे प्लस और ये बट्टे वाला माइनस में हो। हम इसका अपोजिट कर सकते हैं कि ये इस साइड हो और ये इस साइड। मतलब देख लो, शेक ए माइनस टेन ए अगर है तो हम इसकी जगह पे इसको 1 अपॉन शेक ए प्लस टेन ई रख देंगे, जरूरत पड़ी तो। अब देखो यहाँ पे सेक इस क्वेश्चन में क्या आया था, सेक ए प्लस टेन ए, तो ये हम क्या बना देंगे 1 अपॉन शेक ए माइनस टेन ए बना सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तरीके से ये क्वेश्चन भी आप प्रूफ कर लोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग 2 से 4 बार 5 बार जितना पॉसिबल है इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 7, प्रूव दैट cosec a माइनस साइन ए शेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया है और इस बार आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, LHS। अब देखो बेटा, ये है cosec ए और जस्ट इसका अपोजिट होता है साइन ए। मतलब अगर हम मीन्स यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, टेन ए और कॉट ए। टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट भी यही होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो मतलब हमें केवल साइन और कॉस की जरूरत पड़ने वाली है, सेक और कॉसेक की नहीं। तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ई, ये हो जाएगा माइनस साइन ए, और यहाँ है शेक तो हो जाएगा ये अपन 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। इसके नीचे 1 लगा लो, 1 लगा लो। अब देखो इसका नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन ए, साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए आ जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए का साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस का कॉस से तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए से इसका एक कॉस ए कट जाएगा, साइन ए से साइन का साइन कट जाएगा तो ये नीचे बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। बेटा यहां से हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, और जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो डिफिकल्ट चीज़ें कवर करना हार्ड हो जाता है। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन फंसे तो आप आरएचएस को लेके आगे सॉल्व कर देना, जैसे मैं भी बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आरएचएस को ले लेंगे, हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। अब हमें लाना है कॉस ए और साइन ए, तो हमें टेन ए और कॉट ए के फॉर्मूले रखने पड़ेंगे।
तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होके इतना आ गया। अब ये हो जाएगा साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए और कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ई प्लस कॉस स्क्वायर ई। अब ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 साइन ए कॉस ए, और ये पलट के आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये LHS के बराबर आ गया। तो अब लिखोगे आप यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। जो फॉर्मूले यूज हुए उनका रिवीजन कर लें। ले तो हुआ कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ऐसे ही यूज हुआ शेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। के बाद में हमने यहाँ पे भी फॉर्मूले यूज किए। ये था साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए, ऐसे ही कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए, और लास्ट में हमने अपना सबसे प्यारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया, मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देख रहे हो बार बार सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, और अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला आपसे मिस हुआ तो समझो क्वेश्चन आपके हाथ से गया। इसलिए बेटा ये फॉर्मूले ही इसकी जान है और आपके नंबर की जान। आपको नंबर लाना है अच्छे तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको फॉर्मूले कभी दिमाग से निकलेंगे ही नहीं। आप नींद में भी फॉर्मूले आराम से बता सकते हो, इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। सोचो आप कितने ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लगाते होगे। अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो 100 टाइम ही रिवीजन होते हैं, अगर इस तरीके से रिवीजन करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। बोर्ड एग्जाम 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि केवल हमें 2 लाना है, और जब हमें केवल 2 लाना है तो मतलब टैन सेक ये सब कटने चाहिए, और ये कटेंगे तभी जब सेम चीज़ें आएँ। तो हमें पता है कि कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, कॉसेक 1 अपॉन साइन, टैन साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस। तो यही है कि देखो साइन और कॉस में आके ही अब एक साथ में कटेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते। ये हो जाएगा LHS, 1 को 1 ही लिख देंगे, कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
और कॉसेक थीटा को लिखेंगे -1 साइन थीटा। ऐसे ही टेन थीटा को लिखेंगे, अभी तो पहले 1, फिर टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लो, तो ये 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ऐसे ही यहाँ नीचे हो जाएगा कॉस थीटा कॉस थीटा का 1 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। ये तो मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी हमें दिख रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। कुछ सीन ऐसा बन रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का काम जो है ये कर रहे हैं और b का काम 1 कर रहा है, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। दोबारा देख लो कि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने a माना हुआ है और 1 को b माना है, तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ है प्लस, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे चिपका दिया है। अब फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है a और ये हो गया b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दो, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में यूज़ किया था और बार बार रिवाइज भी किया था। तो साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह पे साइन थीटा है और बी की जगह पे कॉस थीटा माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या बनेगा, क्या मुझे कुछ बताना पड़ेगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, क्यों? ये कि प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। अब बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट जाएगा और बचेगा 2, जो कि आर एच एस के बराबर है। इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। बट हमें अपनी परंपरा को नहीं भूलना है, रिवीजन करना ही करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने फॉर्मूला यूज किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ऐसे ही 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। थोड़ा सा गंदा लिख गया है, काम चला लो। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने यूज किया यहाँ पे, और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। फिर उसके बाद में दो फॉर्मूले यूज किए हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दो फॉर्मूले हो गए, तो इनके पड़ोसी को क्यों भूलोगे, उसको भी रिवाइज कर लो। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे लगे हुए इसके दो फॉर्मूले वो भी रिवाइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोचो कितने सारे फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, तो क्यों ना ये हार्ड लगे। और बेटा ये वीडियो जो लास्ट तक देखेगा उसको फॉर्मूले आज के आज अभी के अभी याद हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और आपको हमेशा ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूफ दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1। ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम इजी लेवल या मॉडरेट लेवल में डालेंगे। इसमें भी सेम वही केस है, देखो लास्ट में 1 आ रहा है, मतलब अब हमें इन सब को हमें काटना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि इनको एक जैसा बनाओ, मतलब एक ही वेरिएबल या दो वेरिएबल पूरे इक्वेशन में दिखें। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। साथ में भी देखो बेटा पीछे हम भी रिवीजन करके आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन
स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी जस्ट हमने रिवाइज किया है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा दो बराबर, तो ये हो जाएगा। अब बेटा देखो, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक को मन हो 1/कॉस में बदल लूँ, आपकी मर्जी है कॉस को बदलने की तो 1/सेक कर लो, हर हाल में कट जाने हैं, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कट जाएगा और ये कट गया और ये कट के आ जाएगा 1, जो कि है RHS। चलो रिवीजन करो कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ। पहला 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा, इनके पड़ोसियों को नहीं भूलना है, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेम ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, अगर आप एक फॉर्मूला भी याद रखो तो दो याद रहेंगे, आप खुद से भी निकाल सकते हो आगे के दो, लेकिन मेरा मानना है कि आपको सारे याद होने चाहिए। जब आपको सारे इक्वेशन याद होते हैं तो आप क्वेश्चन को देख के अपने मन में ही सॉल्व कर लेते हो कि हाँ इस प्रोसेस से हम होके अब जाने वाले हैं, और जब बेटा नहीं याद रहेगा ना तो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, वो था a + b a - b इक्वल टू a² - b²। आगे के फॉर्मूले a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और हमने यूज किया है 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अगर होता तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये सब किए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कैसे भूल सकते हैं। और यूज़ किया था हमने, जगह कम है तो चलो इधर बुला लेते हैं, सेक थीटा को 1/कॉस थीटा, और अगर हमें कॉस थीटा को बदलना होता तो हम लिख लेते 1/सेक थीटा। देख लेना, आज आपको एंड में सारे फॉर्मूले याद हो जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा -1/साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। फिर से हमें एक नंबर लाना है, इसके लिए हमें कॉट को साइन के टर्म में लाना पड़ेगा। लिखो LHS। अब देखो बेटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये स्क्वायर अगर हम कर देते हैं इसको तो ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1/साइन स्क्वायर थीटा। नीचे सेम है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वैसे का वैसे लिख देते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब बेटा इसको देख के आपके दिमाग में एक चीज़ याद आ रही होगी कि हमने तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखा है जो कि साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। और अगर ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन को हम ऐसा बना लें तो हम ये ऐसा लिख के काट सकते हैं। तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस बनाना है, और ये प्लस है कॉस, तो यहाँ माइनस बनाना है। तो सिंपल हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा और 1 प्लस नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको सही से लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख क्यों नहीं रहा है भाई? तो ये साइन से साइन एक बार में कैंसिल, ये आ जाएगा 1 जो कि RHS के बराबर है। अगेन फॉर्मूले लिख लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको लिखा है तो टेन को क्यों भूलो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया कहीं तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं आ गया तो 1 लिख दोगे। अब मुझे लगता है कि ये फॉर्मूले तो इतने बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं कि आपको रट गए होंगे, लेकिन एक फॉर्मूला है जो अभी तक कहीं नहीं यूज़ हुआ, इसलिए मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहीं से ताकि वो भी रिवाइज हो जाए। वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट कॉट स्क्वायर थीटा अगर है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ओ चीज़ देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को जरूरी नहीं था कि हम इस तरीके से करते, हम इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे कर सकते थे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ इसको कैसे इस फॉर्मूले को यूज करके करेंगे। देखो बेटा कॉट स्क्वायर थीटा हम क्या लिखते हैं इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये आगे था -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, इसलिए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, जिसके सामने कोई साइन ना हो हमेशा वहाँ प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे, ये कट जाएगा और बचेगा -1 जो कि RHS के बराबर है। इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हुआ, और इस तरीके से हम लोग हर एक फॉर्मूले का यूज कर चुके हैं अब तक। अब आगे से जो भी क्वेश्चन मैं ओपन करूँगा आपको पहले उसे पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, उसके बाद करना है, ठीक है। और फाइनल वीडियो ख़त्म होने पे आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन खुद से सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, टेन स्क्वायर थीटा को सेक में बदल सकते हैं। हमारे पास टेन बताया था ना, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला याद करो जिसमें सेक मौजूद रहता है और कॉट स्क्वायर थीटा में कॉसेक मौजूद रहता है। तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लग रहे हैं और तुरंत आ जा रहा है आंसर। टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2। आ गया RHS, नीचे लिख दो LHS इक्वल टू RHS। चलो फॉर्मूले लिख लो। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इन फॉर्मूलों का यूज़ आ गया है और इस तरीके से सारे फॉर्मूले आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, लेकिन फिर करा देते हैं। ये 2019 और 20-25 में पूछा गया है। प्रूफ दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 पॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। अभी इसको पॉज करो, पहले खुद से करो, ना हो तो देखो, अदरवाइज हो जाए तब देखो। इसी तरीके से आपका ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अगर आप केवल वीडियो देखे चले जा रहे हो और खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको सीखने में ज़्यादा समय लग जाएगा और 1 महीने में बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूले याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन फॉर्मूले याद करने के लिए आपको वीडियो पूरा प्रॉपर तरीके से देखना है, तभी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी याद हो गए। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था इस टाइप का, उसमें यहाँ पे 10 था। जब 10 था तो 10 में नीचे कॉस था, तो हमने कहा था कॉस से सबको डिवाइड करो। यहाँ पे हमारे पास कॉट है, कॉट में हमें होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इसका मतलब है साइन ए से हमें सबको डिवाइड करना है ऊपर नीचे, तो कर दो। LHS में लिखोगे डिवाइड, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ऐसे ही नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा कॉट, कॉट ए, ये कट जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो कर लो कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए
माइनस ये कट के हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक ए। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे बेटा हमें नीचे चीज़ को काटने के लिए इस 1 को उल्टा, मतलब हमारे पास फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब हम 1 की जगह पे ये भरने वाले हैं, इसलिए पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आगे लिख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को आगे लिख लिया, माइनस का 1 तो माइनस और 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये लिख दिया। नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए लिख दिया। अब इसे फिर लिखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब बेटा देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन दिख रहा है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से ये पूरा कॉमन चला जाएगा, तो जब ये पूरा कॉमन चला जाएगा तो इसकी जगह पे 1 बचेगा। तो कॉमन क्या किया, कॉट ई प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन है, अंदर बचेगा माइनस शेक ए माइनस tan ए अपॉन नीचे वही जो लिखा हुआ है उसे नोट डाउन कर लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान से देखो इस 1 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए, नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलो इसको हमने सही कर लिया है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 है प्लस का 1 है, माइनस का कॉसेक ए माइनस का कॉसेक ए है, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है, तो ये कट जाएगा इससे और आ जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि अब RHS के बराबर है। अब जो यहाँ फॉर्मूले यूज़ हुए हैं ये आपके लिए होमवर्क है कि आप वीडियो को यहीं पॉज करो और इसमें यूज़ हुए सारे फॉर्मूले और साथ में उनके पड़ोसियों को भी लिख के आगे बढ़ो। उम्मीद है आपने परंपरा नहीं तोड़ी होगी, पहले फॉर्मूले रिवीजन कर लिए हैं तब जाके इस क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन
1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉट ए। ये अब एक नया टाइप आया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में ये पूछा गया है और ये इस साल आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। देखो ऐसा क्वेश्चन है और मुझे रूट से बाहर लाना है, मेरा आंसर जो है रूट में नहीं है, तो इनको रूट से लाने के लिए पहले तो मैंने स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो जिसमें नीचे प्लस माइनस में ऐसा कुछ दिया हो, तो हमेशा नीचे जो भी लिखा है उसके साइन में चेंज करके ऊपर नीचे उससे गुणा कर दो और सॉल्व कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ भी जाएगा। देखो कैसे। इसमें हम ऊपर और नीचे, अब यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो करते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस है और ऊपर भी 1 माइनस कॉस है। ध्यान से देखो, यहाँ प्लस था, मैंने यहाँ माइनस लगा के पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा यहाँ देखो 1 माइनस कॉस है 1 माइनस कॉस है, दोनों स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। हम लोग 3 गुणे 3 लिखते हैं तो वो उसकी पावर 2 हो जाता है। वैसे ये दोनों सेम है तो इनकी पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इक्वल पावर 2 बटे में। यहाँ फिर से अपना पुराना फॉर्मूला दिख रहा है, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, अब तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ई। अब बेटा देखो ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में है, तो दोनों रूट से बाहर निकल जाएंगे। या लिखना चाहो तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल पावर 2, और ये 2 से पावर निपट गया और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हम साइन ए को इसके साथ ऐसे फिर इसके साथ ऐसे अलग अलग लिख दूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो अलग करते समय ना यहाँ जो भी साइन हो वही साइन लगा दिया, बस कुछ नहीं करना है आपको। तो 1 अपॉन साइन ए होता है कॉस ए के, कॉस अपॉन साइन ए कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉसिक ई माइनस कॉट ई बराबर आर एच एस। हो गया प्रूफ। मेरे बाल कट गए, चलो कोई बात नहीं। अगेन रिवीजन कर लेते हैं जो जो फॉर्मूले यूज़ हुए। क्या यूज़ हुआ, पहला वो था ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता तो उसको हम कॉस स्क्वायर ए बना सकते थे,
यह जरूरत पड़ने पे कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना सकते थे, और 1 अपॉन साइन ए को बनाया हमने कॉसेक ए, और अगर जरूरत पड़ती तो 1 अपॉन कॉसेक ए को आप बना सकते हैं साइन ए, या फिर कॉसेक को 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो, और कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉट ए, या फिर साइन ए अपॉन कॉस ए होता तो ये हो जाता tan ए। देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। प्रूफ दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये बोर्ड एग्जाम 2022 और 23 में पूछा गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पीछे जैसे मैंने क्वेश्चन किया उसी पे है। इसमें आप लोग देख लो 1 अपॉन साइन ए है, तो ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना, और ये सॉल्व हो जाएगा। एक मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा LHS रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन है। क्या कहा मैंने कि ऊपर नीचे यहाँ पे जो भी है उसका साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस साइन है। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर से देखो यहाँ पे ए प्लस बी, मतलब कि जब 3 का मल्टीप्लाई 3 से होता है तो 3 की पावर 2 हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और पूरे पे रूट लगाए रहो। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। देखो अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस बार डिटेल में नहीं लिखने की जरूरत। देखो स्क्वायर ये भी है, स्क्वायर ये भी, तो ये सब कट जाएगा और निकल आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। फिर वैसे ही पुरानी तरह 1 अपॉन कॉस ए को अलग कर लो, और साइन ए को भी कॉस के साथ में अलग कर लो। 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा tan ए। आ गया RHS। ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन आपसे 4 से 6 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रूफ दैट cot a माइनस कॉस ए अपॉन cot a प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 कॉस ए के प्लस 1। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है। अब देखो इसमें भी हिंट है हमारे पास। हमें आना है कॉस ए के, और दिया हुआ है कॉट और कॉस। इस कॉस को ख़त्म करना है, कॉट को भी। तो कॉट को हमें पता है कॉस अपॉन साइन होता है, तो इसी में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, बटे में 1 अपने पास से रख दो। ऐसे ही कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1। अब एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ ऊपर कॉस ए कॉमन है, यहाँ पे भी ऊपर कॉस ए कॉमन है, तो ले लो कॉमन, और यहाँ पे प्लस होगा, तो कॉस ए ऊपर कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1।
बेटा यहाँ पे ऊपर कॉस मल्टीप्लाई में कॉमन हो जाएगा, तो जब हम कुछ कॉमन लेते हैं वहाँ कुछ नहीं बचता, तो वहाँ बचता है 1 अपॉन साइन है, फिर भी बच गया। ऐसे ही नीचे कॉस ए कॉमन हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 कॉमन होगा, तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल, और 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक, तो ये हो जाएगा कॉसेक ई माइनस 1 कॉसेक ई प्लस 1 बराबर RHS। अब आगे फॉर्मूले लिख के आप खुद से रिवीजन कर लो। अब मैं यहाँ पे लिख के रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो रोक के रिवीजन करना है, और हर एक क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले आपको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, दोनों में लगा दो। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइड में लिख लो, तो यहाँ लिख लो साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो LHS लिखो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही जब इसके फॉर्मूले के ओपन करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब इसमें पूरे में ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, या इनको एक साथ में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा, लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, हमें आंसर में लाना है टेन और कॉट, मतलब कॉसेक और सेक को हटाना है, तो कॉसेक और सेक का फॉर्मूला में कॉट और टेन के टर्म में लगाना पड़ेगा। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कॉट के टर्म में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हमने इतना भरा है, और इसे लिखो तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू जो कॉसेक थीटा है ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस इस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा को टेन के टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद है ना, क्लास के स्टार्टिंग से ही कम 10 से 12 बार इस फॉर्मूले को आप लोग रिवीजन कर चुके हो। 2 इंटू कॉस थीटा इंटू, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, और ये हो जाएगा आपका 1, तो लिखो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। समझ लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1। इस 1 को हमने यहाँ लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दिया। फिर यहाँ पे साइन से साइन कट गया है, बचा केवल तो सो वो यहाँ लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी 2 बचा तो यहाँ लिख दिया। अब पूरे में देखो जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ लो, 1 2 2 4 5 5 2 7, टोटल 7 हो गया। तो वो यहाँ लिखो 7 प्लस अब जो वेरिएबल बचा कॉट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बचा है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ चुका आपका RHS। अब वीडियो को रोको यहीं, इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए हैं उन फॉर्मूलों को एक कॉपी पे लिख के रिवीजन करो, और क्वेश्चन को भी मेरे करने से पहले आपको करके ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन इजी है, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। कमेंट में लिखना क्वेश्चन नंबर 17 इज डन, और नहीं हुआ तो भी लिखना कि आपसे क्वेश्चन नंबर 17 नहीं हो रहा है। सेम क्वेश्चन नंबर 17 पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 18 भी देखो पूछा गया है, बस उसमें वहाँ पे ये चीज़ नीचे थी और ये ऊपर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, मतलब पिछले 2-3 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन्हीं को रिपीट करके दोबारा आपके एग्ज़ाम में डाला जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 2019-20 में आए हुए जो क्वेश्चन थे वो आपके इस बार 2026 में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, ये आपको करके लाना है। जिसने जितने भी क्वेश्चन कर लिए उनको कमेंट में लिखना है। तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना और अपने क्लासमेट्स में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का सबसे स्कोरिंग चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, डायग्राम ट्रिक्स, बोर्ड में आए इसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ सुपर इजी तरीके से कराऊंगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स बाय पीएम को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।